हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ गए हैं, जिसमें जो है विकलांग विधवा वृद्धा पेंशन की पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिसमें जो है 8,24,929 पेंशन्स की जनवरी फरवरी मार्च की जो पेंशन रुकी हुई थी वो जारी कर दी गई है। और जो है उसमें क्या अपडेट हैं और क्या क्या जो है किन किन लोगों की पेंशन किन कारण रुकी थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी, सब कुछ हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को तोहफा। और जिनका जो है जनवरी फरवरी मार्च का जो पेंशन रुका था वो पेंशन सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। और अब जल्द से जल्द जो है आप लोगों को इस पेंशन का लाभ जो है आपको आपके खाते में मिल जाएगा। जिसका भी पेंशन रुका था सबका पेंशन आपके अकाउंट में जल्द से जल्द सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन जारी, विकलांग विधवा और वृद्धा पेंशन नागरिकों के लिए बड़ी राहत। यहाँ पे देखिए दिया गया है नोटिफिकेशन में, पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है जो सेवानिवृत्त व्यक्तियों, विधवाओं और विकलांग लोगों को दी जाती है। यह सहायता उन्हें जीवन यापन में मदद करती है और सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल ही के महीने में पेंशन वितरण प्रणाली में कुछ समस्याएं आई है, जिससे कई लाभार्थियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस वीडियो में हम आपको जनवरी फरवरी मार्च 2025 की पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो यहाँ पे देखिए पेंशन न्यूज जनवरी फरवरी मार्च पेंशन रिलीज। पेंशन का विवरण कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है जनवरी फरवरी मार्च पेंशन जो है सरकार के द्वारा रिलीज कर दी गई है। इसमें दिया गया है पेंशन का विवरण एक संवेदनशील मुद्दा है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो इस पर निर्भर हैं। जनवरी 2025 में कई पेंशन भोगियों की पेंशन रुक गई थी, जिसके कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। इस वीडियो में हम इन समस्याओं के कारणों का समाधान और विभिन्न पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिए पेंशन, यहाँ पे देखिए जनवरी 2025 में पेंशन का रुकी हुई पेंशन का ओवरव्यू क्या है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस ओवरव्यू में जो है विवरण में, यहाँ पे देखिए विवरण में और जानकारी में क्या दिया गया है। पेंशन रुकने का महीना जो है वो जनवरी 2025 था। उसके बाद प्रभावित पेंशन भोगियों की संख्या जो है कितनी थी, लगभग 5 लाख लोगों की पेंशन रुकी थी। उसके बाद जो है रुकी हुई पेंशन की कुल राशि जो है कितनी पेंशन जो है सरकार द्वारा रोकी गई थी वो भी देख लीजिए। यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा कुल जो है 1,000 करोड़ रुपए जो है पेंशन की रोकी गई थी सरकार के द्वारा। उसके बाद देखिए पेंशन रोकने का मुख्य कारण क्या है। पेंशन रोकने का मुख्य कारण तकनीकी खराबी। उसके बाद अनुमानित समाधान की तिथि क्या है, जैसे कि अनुमानित समाधान की तिथि क्या है, मार्च 2025 के अंत तक जो है इसका समाधान सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा सभी पेंशनधारियों का। उसके बाद जिम्मेदार इसका कौन है, जिम्मेदार इसका विभाग है पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है पेंशन रुकने का कारण क्या था वो भी देख लीजिए। जनवरी 2025 में पेंशन रुकने के कई कारण सामने आए हैं। नंबर 1 यहाँ पे देखिए दिया गया है तकनीकी खामी, मतलब कि तकनीकी खराबी। पेंशन विवरण प्रणाली में आई तकनीकी खराबी के कारण कई लोगों की पेंशन रुक गई थी, जिसके कारण उनको जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद देखिए नंबर 2 दिया गया है डेटा अपडेट की समस्या। कुछ पेंशन भोगियों के डेटा में अपडेशन
ना होने के कारण उनकी पेंशन रुक गई थी। उसके बाद नंबर 3 दिया है बैंक खाते में गड़बड़ी। कुछ मामलों में बैंक खातों में गड़बड़ी के कारण पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया। उसके बाद देखिए बजट आवंटन में देरी। सरकारी स्तर पर बजट आवंटन में देरी के कारण पेंशन भुगतान प्रभावित हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया प्रशासनिक मुद्दे। कुछ प्रशासनिक मुद्दों के कारण पेंशन में भुगतान देरी से हुई। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है पेंशन कब तक आने की उम्मीद है। मतलब कि जो पेंशन रुकी है जनवरी फरवरी मार्च की, वो कब तक आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे देखिए सूचना दिया गया है, सरकारी सूत्रों के अनुसार जनवरी 2025 में रुकी हुई पेंशन मार्च 2025 के अंत तक आने की उम्मीद है। मतलब कि सरकारी सूत्रों के अनुसार जो है जनवरी की रुकी हुई जो पेंशन है वो जो है मार्च के अंत में जो है मार्च 2025 के अंत तक आने की उम्मीद है। उसके बाद सरकार इन मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। मतलब कि सरकार इन मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। जल्द ही इसका समाधान निकालने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है और जल्द से जल्द यह पेंशन आपके अकाउंट में जो है सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जितनी भी पेंशन आपकी रुकी होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है विकलांग पेंशन योजना में क्या लाभ हैं और इसमें क्या क्या सरकार के द्वारा वरीयता रखी गई है। विकलांग लोगों के लिए भी एक विशेष पेंशन योजना है। यह योजना उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। उसके बाद देखिए विकलांग पेंशन योजना का ओवरव्यू क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है विवरण, यहाँ पे विवरण में दिया गया है योजना का नाम जो है विकलांग पेंशन योजना है। लाभार्थी वर्ग जो है विकलांग व्यक्ति होंगे। उसके बाद न्यूनतम आयु सीमा, कोई विशेष आयु सीमा नहीं है इसमें। अधिकतम आय सीमा जो है 3 लाख वार्षिक होना चाहिए, तभी जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे अधिक होगा तो इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मासिक पेंशन राशि जो है 3,000 से जो है 10,000 रुपये पात्रता के आधार पर विकलांग पेंशन में मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। दोनों प्रकार से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं विधवा पेंशन योजना। तो विधवा पेंशन योजना किसके लिए है। विधवा पेंशन विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन महिलाओं को सहायता देती है जिन्होंने अपने पति को खोया है या जिनके हस्बैंड की जो है मृत्यु हो चुकी है, उनको जो है सरकार विधवा पेंशन के रूप में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद देखिए इस योजना में विधवा पेंशन में जो है विधवाओं को जो है क्या क्या वरीयता और कितना पेंशन दी जाती है सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए जो है योजना का नाम जो है विधवा पेंशन योजना है। लागू तिथि जो है जनवरी 2025। उसके बाद लाभार्थी वर्ग जो है विधवा महिलाएं हैं और न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आय सीमा जो है वो 3 लाख वार्षिक होनी चाहिए। 3 लाख वार्षिक से अगर अधिक होगी तो इसके पात्र नहीं होंगे वो। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है मासिक पेंशन राशि जो है 3,000 से लगभग 10,000 पात्रता के आधार पर उनको पेंशन दी जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है जनवरी फरवरी मार्च पेंशन की अपडेट क्या है वो भी देख लीजिए। जनवरी फरवरी और मार्च 2025 के लिए विधवा और विकलांग दोनों प्रकार की पेंशनों का विवरण शुरू हो गया है। उसमें जो है मुख्य बदलाव क्या किया गया है वो भी देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए मुख्य बदलाव में क्या क्या किया गया है। मुख्य बदलाव पेंशन नंबर 1 जो है यहाँ पे देखिए नंबर 1 जो है पेंशन राशि में वृद्धि। अब न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 से बढ़कर
3,500 रुपये सरकार की तरफ से कर दी गई है। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT, मतलब सभी लाभार्थियों को उनकी पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यहाँ पे देखिए DBT मतलब कि लाभार्थियों को जो है डायरेक्ट उनके खाते में उनकी पेंशन भेजी जाएगी सरकार की तरफ से। उसके बाद जो है ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है माप, पात्रता और मापदंड क्या होना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए पात्रता और मापदंड में जो है विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित पात्रता और मापदंड पूरे करने होंगे। नंबर 1 जो है यहाँ पे देखिए आयु सीमा, आवेदन करने वाली महिला की आयु सीमा जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद जो है आय सीमा जो है इनकी वार्षिक पारिवारिक जो आय होगी, यहाँ पे देखिए वार्षिक जो पारिवारिक आय होगी वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका लाभ वो नहीं उठा पाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है आवश्यक दस्तावेज में, आवश्यक दस्तावेज में क्या है तो देख लीजिए। इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महिलाओं को जो है आवश्यक दस्तावेज क्या क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले तो उनको आधार कार्ड, उसके बाद आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो इसको जो है आप नज़दीकी जनसेवा केंद्र से अपने बनवा कर सकती हैं। उसके बाद एक बैंक खाता विवरण देना पड़ेगा और आदि अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट होंगे वो भी आपको देना पड़ेगा, जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अन्य शर्तें इसमें क्या है, अन्य शर्तें में महिला गरीब रेखा BPL श्रेणी में आती हो या उसका कोई अन्य स्थिर आय ना हो, मतलब कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो विधवा महिलाएं होंगी उनका जो है वो BPL श्रेणी में आती हो और उनका जो है कोई अन्य स्रोत ना हो, मतलब कि कोई जो है कमाने का जरिया ना हो, मतलब कि वो कोई सरकारी नौकरी या कोई अन्य कमाने का जरिया ना हो, तभी जो है इस योजना का लाभ उठा सकती है सरकार की तरफ से। तो ये सब हम आप लोगों को बताए इस वीडियो में किस प्रकार से जो है इस योजना में जो है महिलाएं और विकलांग वृद्ध विधवा जो है इस योजना में पात्र होके इसका लाभ उठा सकते हैं। निष्कर्ष में देखिए दिया गया है पेंशन योजनाएं समाज के रोजगार वर्गों को, कमज़ोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हाल ही में हुई समस्याओं के बावजूद सरकार ने इन योजनाओं में सुधारने और प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और यहाँ पे जिसकी जनवरी फरवरी मार्च की जो पेंशन रुकी है वो पेंशन जो है मार्च के लास्ट तक जो है सभी के अकाउंट में सरकार के द्वारा जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और जो है यह पेंशन रुकी क्यों थी वो भी आप लोगों को बता दिए, तकनीकी खराबी के कारण और सरकार की कुछ कमियों के कारण जो है इस पेंशन को रोका गया था और अभी जो है वो पेंशन सरकार के द्वारा जल्द ही सभी लाभार्थियों के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।